हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज घुलाता है, अम्ल राज में घुलाता है। AU, AG और PT। एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर AG सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाता है उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। तीसरा नंबर, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। 4 नंबर, गोल्ड की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। इसको AU से संकेत किया जाता है। 5 नंबर, हीलियम गैस क्या है? हीलियम गैस क्या है? अक्रिय गैस होता है जिसे इंग्लिश में नोबल गैस बोला जाता है। 6 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। सल्फर। 7 नंबर, लोह की परमाणु संख्या, लोह की परमाणु मतलब लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है जिसे Fe से डिनोट किया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11। क्लोरीन परमाणु के ब्रांतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसकी? क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। तो इसके बारी कक्षा में पूछ रहा है तो वैसे 2, 8, 7 हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन। 10 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण वाले यौगिक कहलाता है विद्युत संयोजी। 11 नंबर, कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। ऑप्शन के अनुसार CaCl2 है होगा। 12 नंबर, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। सिलिका क्या है? 13 नंबर, सिलिका क्या होता है? सिलिका एक उपधातु है। जस्ता का अयस्क होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। 15 नंबर, बक्साइड अयस्क है। बक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। 14 नंबर, जिंक ब्लेड को किस धातु का अयस्क बोला जाता है? जिंक का। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? Cu का। 16 नंबर, लोहे एवं इस्पात में जंग से सुरक्षा रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। 17 नंबर, कोल्हो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। पोटासियम क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। 18 नंबर, किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? अल्कोहल को। 19 नंबर, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं? साबुन। 20 नंबर, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट में उत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं? अपमार्जन। 21 नंबर, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या होती है? 118। 22 नंबर, आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व होते हैं? धातु। क्या होते हैं? धातु। आवर्त सारणी में कितने आवर्त के समूह होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त के समूह होते हैं? 7। 24 नंबर, आवर्त सारणी में कुल समूह की संख्या? 18। 25 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7। 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है। 27 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसका क्या गुण होता है? बढ़ता है आवर्त सारणी में। 28 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर गुण क्या होता है? घटता है। 29 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के उच्चतम समूह का नाम क्या होता है? वर्ग। 23 नंबर, तत्वों को वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ साहब ने किया था। 31 नंबर, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किसने सजाया था? मेंडलीफ ने। 32 नंबर,
आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। 33 आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना गया है? मोसले को। आवर्त सारणी के किसी तत्व में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है। 35 आवर्त सारणी में किसी तत्व के सभी गुणों का कहते हैं? हर्ष हो गया। तत्वों को प्रथम आवर्त में कितने रखते हैं? तत्वों को प्रथम आवर्त में कितने रखते हैं? 2। प्रथम आवर्त में मतलब प्रथम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। 37 आधुनिक आवर्त सारणी में भविष्य में आने वाले तत्व के लिए कितने कोष रिक्त रखे गए हैं? 7। 38 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? 7वां। 39 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या होते हैं? क्षारीय धातु। 2 के क्षारीय मृदा धातु। 41 नंबर वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। 42 वर्ग 18 के तत्व उदासीन गैस। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? 2n²। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की आकार क्या होता है? घटता है। 45 नंबर आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। 46 नंबर 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। आवर्त सारणी के उच्च स्तंभों को कहा जाता है? वर्ग। हीलियम किस समूह का तत्व है? हीलियम किस समूह का तत्व है? शून्य समूह का। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है? कक्षाओं की। सल्फर तत्व के संयोजी वर्ग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर तत्व में 6। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से बाहर हुआ है, वह तत्व क्या कहलाता है? नियॉन। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रमुख क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन। यूरो सेकेंड के संबंध किससे होता है? वायु प्रदूषण से। भारत में स्टेज 1 कब शुरू हुआ था? भारत में स्टेज 1 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में स्टेज 1 कब शुरू हुआ था? 2005 ईस्वी में। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ था? 1986 ईस्वी। गंगा कार्य योजना का बजट कितना था? 300 करोड़। आर का अर्थ क्या? आर का अर्थ क्या होता है? कमी, पुनः चालन, पुनः उपयोग। भारत में वन्य जीवन एवं प्राकृतिक संरक्षण साल मनाया गया था 1917 ईस्वी से। सरदार सरोवर बंद है नर्मदा नदी पर। किस पे? नर्मदा नदी पे। जल की कमी के कारण झीलों का सूखना क्या कारण हो सकता है? जल की कमी के क्या कारण हो सकता है? झीलों का सूखना। गंगा कार्य योजना किसने किया था? राजीव गांधी ने। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई। बड़े बड़े बांधों का होता है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मिला के हम 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाइए इस सीरीज़ को पूरा कीजिए और अपना केमिस्ट्री भी मजबूत कीजिए। कल से हम बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड करेंगे जहाँ पे हम 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, यही वन लाइन्स क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।